and welcome everyone. Hope you all are doing well. I'm Muskan Churasia, your Vanija educator. And we are on our last unit, which is determination of income and employment. We already discussed about excess demand or inflationary gap. If you have not checked the video, you can check it through the description box or you can check it through the playlist also. And today we will discuss about deficient demand or deflationary gap. First we will talk about deficient demand. Then we will discuss deflationary gap, its causes and consequences. Without wasting the time, let's begin with our new topic, deflationary gap or deficient demand. Deficient demand refers to a situation where there is a shortfall in actual aggregate demand than aggregate demand of full employment level, which creates involuntary unemployment in an economy. डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? जब हमारी एक्चुअल डिमांड कौन सी होती है? जो हमारी क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। एक हमारी डिमांड होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से जब हमारी एक्चुअल डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि शॉर्टफॉल आ जाएगा, वो क्या होगा? हमारा डेफिशिएंट डिमांड। उसके कुछ रीजंस होते हैं, जिस रीजंस की वजह से हमारी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। डिमांड कम होगी जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं पर उन लोगों को काम नहीं मिल पाता है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, लाइक डिमांड कम होने की वजह से तो प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगी। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है इकोनॉमी में जिसमें एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? देयर इज अ गैप बिटवीन, एक गैप क्रिएट हो जाता है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के बीच में। मतलब कि क्या है? जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो एक गैप क्रिएट कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड के बीच में। वो जो गैप है वो गैप क्या कहलाता है? डिफ्लेशनरी गैप। इसको हम और अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम में हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे? ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा आउटपुट और यहाँ पे हमारी इनकम आ जाएगी, यहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? एग्रीगेट सप्लाई और इनकम का कर्व। ये 45 डिग्री का होता है, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम एक एग्रीगेट डिमांड की लाइन लेके चलेंगे। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एक एग्रीगेट डिमांड और क्रिएट होगी, दो एग्रीगेट डिमांड बनेगी। एक होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, एक होगी हमारी एक्चुअल। क्योंकि हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड मतलब क्या होता है? शॉर्टफॉल आना। तो यानी कि हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो नीचे बनेगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। यानी कि ये जो ऊपर वाला एग्रीगेट डिमांड है ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, ये हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक होएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम स्ट्रक। जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल में आ जाएगी वहां हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो जाएगा। और ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है किसका? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का, ये हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट ये हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का। और यहाँ पे जब हमारी एक्चुअल डिमांड जो थी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड यहाँ थी, तो हम यहाँ पे एक अपनी एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे। और जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था सिचुएशन है, तब हम यहाँ पे अपनी एग्रीगेट डिमांड कर रहे थे। तो अल्टीमेटली देखा जाए ये डिमांड जो है हमारी एक्चुअल है, ये डिमांड हमारी क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की है। और ये जो दोनों के बीच में गैप आ रहा है, ये गैप क्या है? हमारा डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप है। ये डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। रीजन बिहाइंड देखा जाए तो जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में थी, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेके चल रहे थे इकोनॉमी में, तब हम कितने की डिमांड कर रहे थे? यहाँ पे हमारे एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे था। ड्यू टू शॉर्टफॉल इन दी
डिमांड, हमने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिस रीजन से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहाँ पे आ गई, डाउन आ गई, डिक्रीज आ गई। ये जो गैप क्रिएट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, वो क्या है हमारा डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। ड्यू टू सो मेनी रीजंस डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट्स, कुछ रीजंस होते हैं, वो कॉजेज हम पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा ये डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्रिएट क्यों हो रहा है। सबसे पहले कुछ कॉजेज हैं, कॉजेज हम स्टडी करते हैं। कॉजेज में हमारे दो तरीके के होते हैं, जिसमें हमारा एक तो है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की इकोनॉमी। एक होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट की कुछ इंटरवेंशंस हमारी इकोनॉमी में आ जाती है। टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, इवन गवर्नमेंट भी नहीं होती, सिर्फ प्रोड्यूसर सेक्टर होता है और हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जिसे हम कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी का। टू सेक्टर इकोनॉमी में सबसे पहले क्या होगा, जो डिफ्लेशनरी गैप यानी कि जो हमारी डिमांड में डिक्रीज आ रहा है वो किस रीजन से आ रहा है। सबसे पहले डिक्रीज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में अगर आप डिक्रीज कर दोगे यानी कि कटौती कर दोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज करने के लिए जो सामान खरीद रहे हो उस पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो वो हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो जब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपने कम कर देंगे तो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस रीजन से एक डिफ्लेशनरी गैप क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर देते हो, कटौती कर देते हो। उसका रीजन क्या है, दूसरे हमारे होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारे कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो हम ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से, जो लंबे टाइम तक हमारे को यूज, जिसको हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और आप अपने हाउस होल्ड सेक्टर में ले सकते हैं फ्रिज, टीवी, एसी, ये सारी चीजें होती है हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप इन पे भी खर्चा कम कर दोगे तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिस रीजन से ये डिफ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में क्रिएट होता है। तो ये दो रीजंस हैं जिस वजह से हमारा जो डिफ्लेशनरी गैप है वो क्रिएट होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी में किस रीजन की वजह से डिफ्लेशनरी गैप क्या है, क्रिएट होता है। सबसे पहले आ जाता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमी में, जैसे सब्सिडीज पर, सोशल वेलफेयर पर। अगर गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर्स कम कर देगी, जिस रीजन से लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, और पैसा कम आने की वजह से वो एग्रीगेट डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे कि सोशल वेलफेयर पे जब गवर्नमेंट पैसा खर्चती है, लाइक लैंड एंड लाइक हॉस्पिटल्स बनाने में, रोड्स बनाने में, जिससे क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके हाथ में पैसा आता है। अगर वो पैसा नहीं आएगा तो वो डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिस रीजन से सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर आपको पहले जीएसटी था जो 5% लग रहा था, वो 8 या 10% लगनी शुरू हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, अपने कुछ एक्सपेंडिचर्स को क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे। लेकिन यही अगर हमारे जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस रीजन से अगर हमारे टैक्सेस जो है वो बढ़ जाएंगे तो हम डिमांड क्या करेंगे, कम करनी शुरू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजते हैं, अगर हम अपना सामान दूसरी कंट्री में भेजना कम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो हमारे पास इनकम होगी वो कम हो जाएगी, जिस रीजन से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, सॉरी इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट पर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक हो जाएंगे। सपोज हम कोई चीज, हमारी कंट्री में कोई चीज है जो महंगी है और दूसरी कंट्री वाले जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, कंपैरेटिवली सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रक हो जाएंगे दूसरी कंट्री के ऊपर कि उस कंट्री से हम सामान मंगवाएं और उस कंट्री का सामान हम यूज करें। अगर हम दूसरी कंट्री का सामान मंगा के यूज करेंगे तो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और वहां से हम सस्ता सामान ले रहे हैं और हमारा खुद की जो प्रोडक्शन है वो महंगी होगी, जिस रीजन से हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है हमारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? रिजल्ट मतलब जो हमारा डेफिशिएंट डिमांड है उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला रिजल्ट क्या है? जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है एक्चुअल वाला, वो क्या है हमारा? कम है एग्रीगेट डिमांड और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा है एज कंपेयर्स टू एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। जो एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है वो कम है कंपैरेटिवली फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, जिस रीजन से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में। नेक्स्ट आता है अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन क्या है? ऑलरेडी बची पड़ी है, हमने पहले प्रोडक्शन ज्यादा कर ली होगी, और प्रोडक्शन को जो हमारे पास सामान है उसको बेचने के लिए हम क्या करेंगे? प्राइजेस को कम कर देंगे। प्राइजेस और डिफ्लेशनरी क्या डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज इन प्राइजेस, यानी कि मार्केट में डिमांड है नहीं और मार्केट में सामान बेचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्राइजेस को कम कर रहे हैं, तो प्राइजेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिस रीजन से ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? अपनी सामान को बेचने के लिए प्राइजेस को जो है कम कर रहे हैं ताकि इनका जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो बची ना रह जाए। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप की। इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। If you like the video, please hit the like button. Thanks for watching.